ड्रामा सीरियल मायरी की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि एनी और फाखर की शादी तो हो गई और दोनों में झगड़ा भी हो चुका, जिसकी वजह से पूरे घर वालों ने इन दोनों को ही कसूरवार ठहराया। आखिर उन्होंने फैसला किया कि वो सबके सामने अच्छे मियाँ बीवी बनेंगे, मगर अंदर ही अंदर से वो दोनों ही टूट चुके हैं। अब यहाँ पर साइका और उसका शौहर अपने बहनोई से 30 लाख रुपए मांग लेता है। इतनी बड़ी रकम है कि भाई का भी मुंह खुल गया, मगर साइका तो ये जतलाने लगी कि इस घर में, इस कारोबार में हमारा भी हिस्सा बनता है। अपने हिस्से की डिमांड वो कर चुकी है, जबकि उधर एनी का वालिद हबीब बहुत परेशान है, क्योंकि बीबी ने उस पर फैसला छोड़ दिया कि वो किसी एक का इंतखाब करे। तो अब बहुत थक हार कर अपनी बीवी आयशा से कहता है कि दोहरी जिंदगी जीते जीते थक गया हूँ मैं। तो आयशा भी कह देती है कि छोड़ दे, हमें हो जाए एक तरफ, क्योंकि वो जानती है कि उसका शौहर उसका है ही नहीं, वो मोहब्बत तो अपनी दूसरी बीवी से ही करता है। मगर हबीब बच्चों की खातिर आयशा को नहीं छोड़ सकता। उधर फाखर और एनी के बीच फिर से तकरार शुरू हो जाती है, दोनों में तू मैं होने लगी। तो एनी उसे कहती है कि अगर तुम बदतमीज हो ना तो मैं तुमसे बड़ी बदतमीज हूँ। यूं इन दोनों की तकरार बंद कमरे में होती है, मगर वहाँ पर दादी है ना हर फसाद की जड़ अपने बेटे से कहकर शादी की रात दोनों के दरमियान लड़ाई हुई थी। अब जब फाखर के वालिद को ये बात मालूम हुई तो वो फाखर को बुलाते हैं कि ये क्या बदतमीजी है, क्योंकि तुमने ऐसा अपने वालिद का गुस्सा देखकर ऐसा किया। अपने वालिद का गुस्सा देखकर फाखर और जज्बाती हुआ, बहुत ज्यादती की है आप लोगों ने मेरे साथ। तो ये आवाजें सुनती हुई आयशा भी आ गई। तो उधर एनी जो दरवाजे पर कान लगाए हुए कि अब की बार फाखर पे क्या सख्ती आन पड़ी, मगर फाखर का वालिद तो अपने बेटे की ये बात सुनकर जोर थप्पड़ मारते हैं। तो ऊपर से आयशा के ने ये बात सुना दी कि वो बेटी है हमारी, अब तुम्हारी बीवी भी। अब नाहक फाखर को ऐसा ही अपने वालिद से मार पड़ती है, और ये सिर्फ अब तक नहीं बल्कि फाखर ऐसा ही अपने वालिद से मार खाता रहेगा। एक तो जबरदस्ती का बंधन जोड़ा और ऊपर से बाप की ये सख्ती अलग से, मगर ये सब एनी को अच्छा नहीं लगता। वक्त गुजरने के साथ साथ एनी जो कुछ न कुछ डल जाएगी, इस बंधन का पास रखेगी, मगर फाखर तो ये भी नहीं होगा। अब उधर जहीर साहब जिन्होंने अपने बेटे को अच्छी खासी मार दी है, बस अब कमरे में जाते ही उन्हें हार्ट अटैक हो जाता है और तबीयत इतनी खराब हुई कि इमरजेंसी की सूरत में उन्हें अस्पताल लेकर जाएंगे। और यूं ही फाखर एक बार फिर मजबूर हो जाएगा, मगर उसके वालिद को अभी कुछ नहीं होगा और ये जिंदा ही रहेंगे, क्योंकि फाखर ने अपने वालिद से और भी तो मार खानी है।